सिको आप अपने यू वर सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, प्लीज कंटिन्यू। आपने पहले इस बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे एंड अबाउट द थर्ड T20 मैच। वो मैं यही कह रहा था कि शादाब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए कि टीम में देखते हैं यूनिटी फिर इसमें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती है कि शादाब कुछ कह रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाबर को, रिजवान को, जो कि सीनियर प्लेयर हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। नंबर वन। नंबर टू, अभी मैं नेट पे देख रहा हूँ कि किसी ने न्यूज़ डाली है कि रिजवान इज़ आउट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड टूर। आई डोंट नो कि ये सही है गलत है। देखिए हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी होती है जब तक सही नहीं होते आप नहीं खेल सकते। रिजवान हमारा सबसे अच्छा रनर है बिटवीन द विकेट्स, बहुत गोली की तरह भागते हैं, उनको बगैर स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स के वो नहीं भाग सकेंगे। तो एक ये भी खबर है, और दूसरी एक और ख़बर आई है कि जी प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई है, जो कि हमने बात की थी कि जी उसमें ज़मान खान का नाम नहीं है। अगर ये मतलब हमारे साथ याया और माजिद भट्टी साथ मौजूद हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। वो इनसाइड न्यूज़ पर जा सकते, ऑफिशियली प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं है। आई थिंक आई कैन गारंटी यू दैट लोगों ने ने डाली है, तो वो इसमें ज़मान खान का होना ज़रूरी है ना। अब अगर आपने शाहीन को, नसीम को खिला दिए 2-2 मैच, अब उनको रेस्ट दे दे। अब आप ज़मान खान को लेके आएँ और वो जो बैटिंग ऑर्डर है उसको रीशफल करें। आई एम श्योर चीज़ें सही हो जाएंगी। ये सीरीज़ जीते ना जीतें कोई बात नहीं, मगर आपने आगे की तैयारी करें। एब्सोल्युटली। मुझे भी लगता है यू विल लूज, मगर ये होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखो एंड इम्प्लीमेंट करो। बट वेट सेकंड, याया आपने मुझे शुरू में ज़रा बताया नहीं था कि ज़मान खान की इंक्लूजन का, और डिड आई मिस हियर दैट? जी मेरे पास तो इत्तला नहीं है कि नसीम भी नहीं खेल रहे और शाहीन आफरीदी भी नहीं खेल रहे, लेकिन जो सिकंदर बख्श बात कर रहे हैं वो मैं ये नहीं कह रहा कि अफवाह पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पेकुलेशन है। तो ना रिजवान के बारे में क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कोई बात की है, ना प्लेइंग 11 के हवाले से बात की है। 3 से 4 तब्दीलियों की तवक्को है। आमिर और इमाद तो वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब टीम ये भी चाहेगी कि मैच को जीता जाए, सीरीज़ को जो है वो उसमें जो है वो बरतरी हासिल की जाए। तब्दीलियाँ तो हो रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि हम अपने सीनियर प्रो को बाहर बैठाते हैं या नहीं बैठाते। लेकिन रिजवान के हवाले से अभी क्रिकेट बोर्ड जो है वो सारी चीज़ों को कवर करेगा, और उसके बाद मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के, इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल के फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, चलें लेट्स सी। ऑफ कोर्स आई थिंक वो आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में तो बात करें, बट अभी हमें लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ में बाकी मैचेस वो नहीं खेल सके। वी विश हिम फुल रिकवरी। बट साहब आई थिंक अब बॉलर्स की भी हम थोड़ी सी बात कर लें। आई मीन हमारी बॉलिंग जो थी एंड फील्डिंग टुगेदर ऑन द थर्ड T20 मैच, उसमें भी वी हैव टू वर्क ऑन इट। लग नहीं, मतलब हमारे जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, शाहीन है, नसीम, दे जस्ट हैड अ बैड डे और वो बस रन्स कंटेन कहीं नहीं हो रहे थे। देखिए फातिमा, जब जो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो लगता है कि अनप्लेएबल हैं। जब उनको मार पड़ती है, जिस तरह हमने थर्ड T20I में देखा, मार्क चैपमैन और वो फॉक्स जो थे उन्होंने चार्ज किया, तो उसके बाद बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर नज़र आए। मेरा ख्याल में हमने हर चीज़ के लिए कोच रखा हुआ है। इन बॉलर्स को बिल्कुल हमें थोड़ा सा आराम भी देने की ज़रूरत है। फिर जब हमने कल देखा नेट्स के ऊपर हारिस रऊफ भी हमें नज़र आए। अब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिए, वो पहला जो सेकंड मैच खेले उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा हमारे पास अभी वसीम जूनियर बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि इस 18 मेंबर स्क्वाड जो अनाउंस हुआ इसमें वसीम नहीं है, लेकिन वसीम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। तो हमारे पास ज़मान खान है, बॉलिंग में ऑप्शन है, लेकिन हमारी बॉलिंग को भी थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। जिस तरह की उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग इस पिंडी की पिच के ऊपर की, मेरे ख्याल में वो तो फिर ख़ुदकुशी करने वाली बात थी। वहाँ तो फिर मार्क चैपमैन उनके कंट्रोल में नहीं आए। लेकिन आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अज़हर महमूद ने कहा कि हम 30 रन कम थे, लेकिन अगर आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बाबर आजम को सुने तो बाबर आजम तो कह रहे थे हमने स्कोर सही किया, बैट्समैनों की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी, हम बॉलिंग और फील्डिंग में लेट डाउन किया। लेकिन फील्डिंग देखें हर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैपमैन के जिस तरह हमने 3 कैचेस छोड़े हैं और नसीम शाह ने सीधा कैच छोड़ा, फिर जब रिजवान ने विकेट कीपिंग नहीं की तो उस्मान खान ने एज ए विकेट कीपर अबरार की गेंद पर कैच छोड़ दिया, फिर अबरार ने अपनी गेंद पर कॉट एंड बोल्ड छोड़ दिया। तो एक ऐसे बैट्समैन को जो मैच विनर है हम 3 चांस देंगे, तो फिर हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हम न्यूजीलैंड की इस टीम को हरा सकेंगे। मेरे ख्याल में अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। एक मैच हार गए तब आराम से खेलें। पाकिस्तान टीम अभी भी ये T20 सीरीज जीत सकती है। Again, amazing knock from Chapman, but Pakistan team were knocked out. Yes. फातिमा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। Okay, we have to go on a break, Siku. अच्छा, ब्रेक के बाद मैं एक चैपमैन पे बात करना चाहता हूँ। चले, we'll give it to you then.